करंट करेक्शन ने बिगेस्ट लिक्विडेशंस प्रोड्यूस की हैं फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स। लाइक ये जो करेक्शन हुई है, अगर हम इसको जरा एनालाइज करें तो पहली चीज मेरे भाइयों जो आप लोगों ने समझनी है वो ये कि मार्केट में जितनी भी हाई लिवरेज पोजीशंस जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रही थी वो अल्टीमेटली इस करेक्शन के अंदर लिक्विडेट हो चुकी हैं। तो मार्केट पे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेस था ना, और जो प्रेशर था, वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गया। तो ये एक मार्केट के बेटर प्राइस एक्शन और एक हेल्दी प्राइस एक्शन के लिए पॉजिटिव चीज है। अब जरा हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हैं, और सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को एनालाइज करें तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन की थी कल के दिन में कि देखो ओल्ड कॉइन वोंट परफॉर्म अनलेस बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक बिलो 55। अभी अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस का बुलिश कंटिन्यूटी प्राइस एक्शन बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन है बाय रिजल्टिंग इन एन इंपल्सिव मूव, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड कॉइन इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम इनको हिट मिला और इनके अंदर करेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो ये चीज अपने माइंड में सबसे पहले रखो कि जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 55 के लेवल ऑफ सपोर्ट को और ये बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन नहीं करती, तब तक कोई भी मैसिव ओल्ड कॉइन के अंदर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करिएगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बिटकॉइन चार्ट्स की तरफ मूव करें तो देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन के अंदर जो मार्केट में बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन थी वो थी ये ब्रेकआउट एरिया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान भी करने की कोशिश की। हमने 65,800 से एंट्री ली, प्राइस ऑल द वे अप $67,000 तक गई। मैंने आप लोगों को गाइड भी किया, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाकर चलाना, प्रॉफिट सिक्योरिंग मत करना, बस ब्रेक इवन लगाओ और इसको चलते रहने दो। ब्रेक इवन करने की रीजन ये थी कि देखो हम ऑलरेडी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिटकॉइन का ये एक मेजर सेटअप प्रॉफिट सिक्योर कर चुके थे। तो हमारे पास अल्टीमेटली स्पेस अवेलेबल थी कि हम ब्रेकआउट को डील करने के लिए हम क्या करें कि ब्रेक इवन हिट करें अपने स्टॉप लॉस को और इसको चलते रहने दें। ब्रेक इवन हिट हो गया तो वेल एंड गुड है, अल्टीमेटली हमें लोअर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और एक और चीज मेरे भाइयों समझ लो कि जब भी ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट्स ट्रेड जब भी प्लान करते हो तो हमेशा टाइट स्टॉप लॉस यूज किया करो, क्योंकि देखो जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना ये आइदर फुलफिल होते हैं या ये क्रैश होते हैं। अगर ये फेल हो तो प्राइस अपनी रेंज के बीच में वापस आ जाती है, अपने लोअर लेवल्स को हिट करती है। तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप जब ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो और वो अल्टीमेटली फेल हो जाए तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करो। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम हमेशा टाइट स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अब अगर हम जरा बिटकॉइन की बात करें तो देखो बिटकॉइन ने अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट रीटेस्ट लेवल था उसका इसने फेल किया, प्राइस को डाउनवर्ड एक्सपोजर मिला और इस टाइम पे करंटली बिटकॉइन जो है वो ये अपने बुलिश कंटिन्यूटी प्राइस एक्शन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रही है। तो मेरे भाइयों देखो जब तक प्राइस आपकी ये $64,000 जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन भी बनती है, इस एरिया के ऊपर हमारे पास मेजर ट्रेडेड वॉल्यूम भी अवेलेबल है। अगर प्राइस इसको एज अ सपोर्ट मेंटेन रखती है और इसको अगर बाय प्रेशर मिलता है तो इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन फॉर्मिंग अ न्यू बुलिश प्राइस एक्शन, या इसके रिजल्ट में प्राइस जो है वो ये इसी ब्रेकआउट रेंज को रीटेस्ट कर सकती है। तो अगर आप लोगों की कोई बिटकॉइन पोजीशंस ओपन है जो कि 65,800, 900 या $66,000 की रेंज में आ रही हैं तो आप इनको होल्ड कर सकते हैं, ये आपको ब्रेक इवन दे जाएंगे। अगर आपने बिटकॉइन की न्यू पोजीशंस प्लान करनी है तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फेयर वैल्यू गैप को एम करें। करंट स्ट्रक्चर की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट भी यहां पर बन रही है। प्राइस अगर इस एरिया को रीटेस्ट करती है तो इट विल अल्टीमेटली फॉर श्योर प्रोड्यूस रिलीफ, जिसके रिजल्ट में प्राइस ऑल द वे अप $64,000 to $65,000 की वॉल्यूम रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर सकती है। ये रिलीफ जोन भी इसकी बनती है। तो बिटकॉइन को अगर आपने ट्रेड करना है तो 61,600 से 62,300, 400 की रेंज को टारगेट करिएगा, जो ऑलरेडी मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इथेरियम की तरफ मूव करें तो इथेरियम में इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको एक चीज ऑलरेडी गाइड कर चुका था इथेरियम से रिगार्डिंग कि देखो जितने मार्केट में बुलिश कंटिन्यूटी फैक्टर्स आ रहे हैं लाइक इथेरियम ईटीएफ्स, चाइना स्टेपिंग इन, फिर उसके बाद जो बाइडन भी, ट्रम्प भी, इलोन मस्क भी, सारे एकदम से क्रिप्टो की फेवर में क्यों आना स्टार्ट हो गए। तो ये अल्टीमेटली जब फंडामेंटल्स में इतना ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स प्रोड्यूस हो तो ये भी अल्टीमेटली सेल ऑफ इवेंट होता है और इसके रिजल्ट में भी प्राइस ड्रॉप कर जाती है। और इसी रीजन की वजह से मैंने आप लोगों को कल के दिन में 2-3 दफा पोस्ट की थी इथेरियम की और आप लोगों को कहा था कि जो मेरी इथेरियम की पोजीशन ओपन है मैं इसका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुका हूं, आप लोग भी करो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का ये जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि जो मार्केट ने उसके बाद क्रैश प्रोड्यूस किया वो ब्रेक इवन ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। तो अभी अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम अपने बाय रेंज में आ चुका है। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी गाइड की थी कि इथेरियम अगर अपने ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो मेजर गैप अवेलेबल है प्राइस एक्शन में, इम्बैलेंस अवेलेबल है,
वो है अराउंड 3280 टू 331020 ये वाली रेंज। मार्केट ने अल्टीमेटली उसको भी क्रश किया, बाय प्रेशर इसको नहीं मिला, जो कि एक बिरिश साइन है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के, देखो अगर हम टेक्निकल्स को एनालाइज करें तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड रेंज में जा रही है, बुलिश डाइवर्जेंस ट्रिगर होने के चांसेस हैं। अगर हम इसी के साथ साथ बुलिंगर बैंड को देखें तो बुलिंगर बैंड में मार्केट अपनी मैक्स वोलेटिलिटी पे पहुंच चुकी है। कैंडल क्लोजिंग भी लोअर बैंड से नीचे हमें दे रही है, जो कि अल्टीमेटली एक अच्छा एरिया होता है फॉर योर स्विंग सेटअप्स। और इसी रीजन की वजह से मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी ये इस करेक्शन में इथेरियम का एक सेटअप ओपन करवा दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे रन कर रहा है, प्रॉपर वेल मैनेज वेल सेटअप मैंने प्रोवाइड किया, जिसको फॉर बेस्ट केस सिनेरियो प्रिपरेशन भी हम करेंगे, रियल टाइम गाइड भी करता रहूंगा, और वर्स्ट केस सिनेरियोस को भी हम साथ साथ प्लान करते रहेंगे, और वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता रहूंगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम मूव करें एलटीसी के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें डैमेज दिया ना इस करेक्शन ने, और प्रीवियस अगर मैं 2 to 3 मंथ्स की बात करूं, तो जिस सेटअप ने हमें लॉस दिया वो ये एलटीसी का सेटअप था, जो हमने 74 से प्लान कर लिया था एक सेटअप अपना राउंड अबाउट ये इस रेंज से। मार्केट ने कल के दिन में हमें ब्रेक इवन भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस ब्रेक डाउन कर दी। ये हमारा सिर्फ 10% कैपिटल के साथ सेटअप था, जो इस टाइम पे हमारा लॉस में चल रहा है। लेकिन एलटीसी का ही एक और सेटअप हमने 72 ऑल द वे अप 74 तक ऑलरेडी भी ट्रेड किया था, तो वो भी प्रॉफिट्स मार्केट ने कुछ दिए थे। लेकिन इन शॉर्ट अगर अभी हम एलटीसी को देखें तो एलटीसी अपने बिनिश ये जो इसने प्राइस एक्शन फॉर्मेशन की हुई थी, इसको परफेक्टली यहां पर अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज भी मैंने कल के दिन में लाइव सेशन में भी आप लोगों को समझाई थी। जो लोग एलटीसी सेटअप से रिगार्डिंग पूछ रहे थे, मैंने उनको कहा था कि एलटीसी के सेटअप को चलते रहने दो, इसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, ब्रेकआउट के चांसेस हैं, फॉलिंग वेजेस इसकी ब्रेकआउट कर रही है, रीटेस्ट रेंज पे डीसीए प्लान कर लेना। अगर पहले 10% कैपिटल था, 20% कैपिटल फर्दर से डीसीए प्लान करना, और 68 टू 69 की रेंज से मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाते हुए आपको 71 70 के राउंड अबाउट ब्रेक इवन भी मिल जाएगा, और अल्टीमेटली आपको 73 टू 74 तक मार्केट गेन्स भी दे जाएगी। तो एलटीसी भी सो फॉर सो गुड। लेकिन मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एलटीसी के अंदर फर्दर सेटअप प्लान करो। अगर आपके ऑलरेडी सेटअप ओपन है, मेरे जिस तरह ग्रुप मेंबर्स को ओपन है, उसका डीसीए प्लान आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मार्केट में एलटीसी में एग्जीक्यूट मत करिएगा। उसकी रीजन ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस बड़ी हेल्दी मेंटेन है, डॉलर इंडेक्स रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है, तो ऑल्ट्स के फेवर में तो अभी वैसे ही मार्केट नहीं है। इसी रीजन की वजह से मैं आपको ये सैंड, मैटिक, माना, कार्डानो, एक्सआरपी स्ट्रिक्टली मना करता हुआ था कि इनको ट्रेड मत करो। और जो एक्युमुलेशन का भी मैं रिकमेंड कर रहा था, जिस तरह हमने सैंड की एक्युमुलेशन की, वो मैंने स्ट्रिक्टली स्पॉट एक्युमुलेशन करवाई थी। इसी रीजन के लिए करवाई थी कि फॉर बेस्ट केस सिनेरियो, कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो ट्रिगर होता है वेल एंड गुड, ना हुआ तो चलो स्पॉट एक्युमुलेशन है, अल्टीमेटली ये रिकवर भी कर जाएगी अपकमिंग वीक में, और हमें फ्यूचर सेटअप के लिए लोअर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल जाएंगी। अगर हम सोल की तरफ मूव करें तो सोल अपने आप को सबसे ज्यादा इस टाइम पे स्टेबल इसने किया हुआ है। ऑलरेडी भी मैं आप लोगों को सोल रिकमेंड करता हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सेटअप्स भी हमने सोल के अंदर जनरेट किए हैं, मल्टीपल सेटअप जनरेट करके ग्रुप के अंदर भी प्रॉफिट्स बनाए हैं, लाइव सेशंस में भी आपको गाइड करता हुआ था। सोल की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो देखो सोल के लिए 170 रेंज तो मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड करता हुआ था कि आप यहां से अपनी बाइंग्स करिएगा। अगर आप 170 की रेंज पे अभी बाय प्लान करना चाह रहे हो तो स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए करिएगा। फ्यूचर सेटअप अगर आपने अपना बिल्ड करना है तो वेट कर लो अराउंड 160 162 की रेंज, ये अल्टीमेटली आप लोगों को वोलेटिलिटी में मिल जाएगी। इसके अलावा बीएनबी का स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटअप इस टाइम पे बनता है, जो सबसे सॉलिड सेटअप बनता है वो ये बनता है कि आप ऑल द वे डाउन ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को एम करो अराउंड 540, जो मैंने आपको कल भी करेक्शन से पहले गाइड किया था। प्रीमियम ग्रुप में भी ये इसकी अपडेट दी हुई है, सिग्नल भी दिया हुआ है, अराउंड 540 हम बाइंग करेंगे। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग ये करंट करेक्शन को सेफेस्ट वे में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बीएनबी इज वन ऑफ दोस बेस्ट ऑप्शंस, जो आप लोगों को अराउंड 540 से अराउंड 610 600 की रैली दे जाएगा। तो इसको आप फ्यूचर्स के लिए भी प्लान कर सकते हो, स्पॉट एक्युमुलेशन करना चाहो वो भी आप प्लान कर सकते हो। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, मार्केट में चेंजेस आएंगी, वो मैं आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर करता रहूंगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं मेरे भाइयों के प्रीमियम ग्रुप कम से कम लाजमी ज्वाइन करो, ताकि आपको सिर्फ क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले। अब देखो फेसबुक के ऊपर या फेसबुक लाइव के ऊपर अब देखो हमसे 1000 तरह के लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये कॉइन बता दो, ये बता दो, तो वहां पे हमारी मजबूरी होती है हर कॉइन का पर्सपेक्टिव शेयर करना, उसके बाय अपॉर्चुनिटीज, सेल अपॉर्चुनिटीज, उसके फंडामेंटल्स, और वो हर प्रोजेक्ट के दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होते हैं, सबके सेम नहीं होते। और फिर उस चक्कर में आप लोग जरा कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हो और प्रॉपर डिसीजंस प्लान नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, ग्रुप में आपको प्रॉपर सेटअप्स मिलेंगे, प्रॉपर वे में हम गाइड करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्चुअली में चाहिए वो ही सिर्फ आपको ग्रुप में मिलेगी। तो इट्स वर्थ इट कि आप प्रॉपर वे में आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, जहां पर ट्रेड सेटअप्स मिले उनको आप प्लान करें।
प्रॉपर रिस्क मैनेज करके आपको सेटअप्स मिलते रहे प्लेट में रख के, और आपको क्या चाहिए, एंड जस्ट इन $30 ईयरली। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।